मनीष गर्ग। खबर जबलपुर मध्य प्रदेश को गुरुवार को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन है जो कि हर हफ्ते ग्वालियर से बेंगलुरु तक चलेगी। इस ट्रेन के चलने से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ ही आसपास के जिलों के लोगों को भी बहुत फायदा होगा और अब वो सीधे बेंगलुरु के लिए इस ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। गुरुवार शाम को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम सीएम मोहन यादव वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। 29 जून से बेंगलुरु से होगी नियमित शुरुआत। मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और सीधी रेल कनेक्टिविटी के लिए ग्वालियर एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, जिसका उद्घाटन सेवा विशेष ट्रेन चलाकर 26 जून को किया गया। गाड़ी संख्या 01086 ग्वालियर एसएमवीटी बेंगलुरु ट्रेन की नियमित सेवा 29 जून से एसएमवीटी बेंगलुरु से और 4 जुलाई से ग्वालियर से शुरू हो जाएगी। समय सारणी और स्टॉपेज। गाड़ी संख्या 01086 ग्वालियर एसएमवीटी बेंगलुरु ट्रेन ग्वालियर से दोपहर 3 बजे रवाना होगी, जो शाम 6:30 बजे गुना, रात 9:05 पर बीना, रात 11:05 पर भोपाल व तीसरे दिन रविवार सुबह 7:35 बजे बेंगलुरु स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह से बेंगलुरु से ट्रेन दोपहर 3:50 पर ग्वालियर के लिए रवाना होगी, जो मंगलवार सुबह 10:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। ट्रेन का स्टॉपेज दोनों ओर से शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, बीना, विदिशा, भोपाल, बैतूल, नागपुर, सेवाग्राम, चंद्रापुर, बल्लार शाह, सिरपुर, कगजनगा, बेल्लामपल्ली, काजीपेट, काचीगुडा, महबूबनगर, गढ़वाल, कर्नूल, धोने, अनंतपुर, धर्मावरम, हिंदुपुर, बेंगलुरु स्टेशन पर रहेगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, मैं उनसे सादर अनुरोध कर रहा हूं कि इस मौके पर इस नई ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ग्वालियर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, ग्वालियर बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अभी हमारे बहुत लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत अच्छे से बात रख रहे थे। मैं उनको बधाई देता हूं। ये ग्वालियर की धरती माननीय माधवराव जी सिंधिया के जमाने से जिस प्रकार से एक के बाद एक सौगातें लेके आए और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जुड़े हुए थे माननीय अश्विनी वैष्णव जी, जो रेलवे मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में माननीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को जिस प्रकार से छूट दी है और जो काम की उपलब्धियां दिखाई दे रही है, वाकई वो नित नई सौगातों के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले अपना भाषण समाप्त करके गए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री माननीय जयभान सिंह पवैया जी, माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, माननीय सांसद भारत सिंह जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर जयप्रकाश राजौरिया जी, प्रेम सिंह राजपूत जी और इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद सारे मेरे स्नेही जन पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं मान के चलता हूं ग्वालियर में जिसकी दरकार है वो एक एक करके सब कुछ मिलती जा रही है। आने वाला समय ग्वालियर का ही है और ये अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी है और राजमाता जी की कर्मभूमि भी है। हम सब मान के चलते हैं। माधवराव जी ने जैसे हमारे लिए रेलों की सौगात के सिलसिले को प्रारंभ किया, ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। आज जब बेंगलुरु के लिए गाड़ी मिल रही है, जितनी विशेषताएं माननीय सिंधिया जी ने बताई है, ये सही है कि दक्षिण भारत से अब रेल संपर्क के माध्यम से बड़ी सौगात मिल रही है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आने वाले समय में इंदौर मनमाड़ जो बंबई की नई ट्रेन 18,500 करोड़ की जो लाइन मिली है, इसके बलबूते पर ग्वालियर से जो आगे जाकर के हम अभी भोपाल से खंडवा और फिर बंबई जाते हैं, इसके बजाय यहाँ से सीधा ये राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और इंदौर का जो नया ट्रैक मिलेगा, एक एक करके चंबल और मालवा, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र का विकास एक नया इबारत लिखने वाला है। ऐसे रेल संपर्क के माध्यम से, हवाई संपर्क के माध्यम से और अब बहुत जल्दी हमारी कैबिनेट भी वहां होने वाली। माननीय सिंधिया जी को बताना चाहूंगा कि विकास के मामले के सारे निर्णय वही करते हुए हम अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय करने जा रहे हैं
कि आने वाले समय में आपके भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिला करके भविष्य में सेमीकंडक्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दृष्टि से ये एक नया दौर का नया ग्वालियर रहेगा, जहां हमारे बीहड़ के अंदर ऊर्जावान अलग प्रकार की घास उगा करके बिजली उत्पन्न कराने के लिए और साथ साथ पेट्रोल भी आजकल उससे मिलने वाला है। मेरा एक दो विभागों के साथ अलग अलग प्रकार से प्रकल्प बन रहा है। आने वाले समय में मैं मान के चलूंगा कि ये पूरा क्षेत्र न केवल रोजगार के लिए, खेती किसानी के लिए, बल्कि शिक्षा के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान वापस अपना पुनः पाएगा। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से, चूंकि मैं बधाई स्वयं आके देना चाहता था, लेकिन यहाँ जबलपुर में यहाँ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और खेती किसानी को लेकर के हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, इसी प्रकार से ताप्ती का अभियान चल रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से तो मां नर्मदा के अंचल में यहाँ प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी उन्नति है। जब जीडीपी का 39% हिस्सा हमारा कृषि विभाग से, खासकर खेती किसानी से आता है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें और काम करने की जरूरत है। लेकिन आज तो रेल का आनंद है और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पास में झंडी दे दी है, रेल सामने दिखाई दे रही है। ये आधुनिक तकनीक का समय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के एक नए प्रकार की नई इबारत मध्य प्रदेश और देश के साथ मिलकर लिखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। बहुत सारी जी बातें हुई और यकीन दिला दिया कि ग्वालियर के विकास में नई आहट शुरू हो गई है। जो ट्रेन तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहीं से झंडी दिखाएंगे और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सभी अन्य गणमान्य अतिथि यहीं से झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन से बेंगलुरु के लिए इतिहास के पन्नों में ये क्षण दर्ज हो रहे हैं। ये देखिए लंबी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय झंडी दिखाते हुए, साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय सांसद, पूर्व सांसद का हंसी सजी हुई ट्रेन, लोको पायलट साहब भी झंडी दिखा रहे हैं और ये चलने के लिए तैयार है। ग्वालियर से आज ये होती हुई और माननीय कैबिनेट मंत्री जी